जरूरी है। बॉडी खुद से नहीं बना सकती। हाँ। करेक्ट। एसेंशियल को अगर थोड़ा और इलेबोरेट किया जाए तो ये वैसा वो फैटी एसिड है जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। ठीक है, वैसे हमारी बॉडी क्या बनाती है? ब्लड बनाती है, राइट? ओके, प्यूरिफाई करती है, एंड देन whatever we eat that gets converted ultimately into energy. Okay, that's what converted into। अगर हम कुछ समय तक खाना बंद कर दें, ठीक है, या आज का लंच ब्रेक जो है वो कैंसिल हो गया तो एनर्जी बचेगी? नहीं बचेगी। ओके, नहीं बचेगी। मेरे को बोलने की आदत है, हो सकता है मैं 2-4 घंटे और बोल दूं, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद मेरी भी बैटरी डाउन हो जाएगी। Anyway, so basically we require food. Why? Because our body has a metabolism system, या अगर सिंपल भाषा में बोले डाइजेस्ट करता है उस खाने को, और उससे हमारी जो है वो एनर्जी बनती है। ग्लूकोज, शुगर वगैरह में ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहूंगा। एट द एंड ऑफ द डे वी रिक्वायर एनर्जी। ओके, व्हाई? हाँ, थोड़ी देर पहले ये माइक की बैटरी भी खत्म होगी। सिमिलरली वी ऑल्सो रिचार्ज द बैटरीज, एंड फॉर दैट वी नीड न्यूट्रिशन, जो कि हमें कहां से मिलता है? खाने से मिलता है, राइट? फूड से मिलता है। तो सिमिलरली अगर एक सिंपल समझने की भाषा में कहा जाए तो omega-3 इज फूड फॉर अवर सेल्स। फूड फॉर अवर सेल्स। और सेल्स का मतलब क्या है? कोशिकाएं। ओके, हमें आंखों से दिखाई पड़ते हैं सेल्स? कैन वी सी योर ओन सेल्स? नो। अगर आपने बायोलॉजी में 10th या 12th किया है, देन वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी सेल्स। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मेडल की स्किन के सेल देखे होंगे वगैरह वगैरह, और ओन सेल्स ऑल्सो। सो द ह्यूमन बॉडी, द बेसिक यूनिट फॉर ह्यूमन बॉडी इज सेल्स। हमारे शुरुआत जो है सिंगल सेल से होती है, वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी एक जो प्रोसेस है, और अल्टीमेटली दिस इज द शेप दैट वी गेट। ओके, उसमें 20-25 साल लग जाता है फॉर द इंटायर ह्यूमन स्ट्रक्चर टू इवॉल्व। It takes about 20 to 25 years, right? Okay, so basically अगर कहा जाए तो एक सेल से मल्टीप्लाई, तो हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हैं, इंक्लूडिंग स्किन, उसमें दे आर नथिंग बट सेल्स। सिमिलरली जैसे इस रूम में अगर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इसमें जो है इस हॉल की शुरुआत या इस बिल्डिंग की शुरुआत कैसी हुई होगी? ब्रिक्स से, ईंटों से। So like a building which is constructed because of bricks, and the basic structure of the building, or basic strength of the building is because of bricks. Similarly, for a human body, the basic strength of the human body, basic energy of the human body is because of cells. और ये समझना बहुत जरूरी है, और ये साइंस ने भी, मेडिकल साइंस ने प्रूव भी किया है कि दैट जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वही अल्टीमेटली जो है वो हमारे शरीर को एक एट द एंड ऑफ द एनर्जी देता है। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे एक मशीन, एक गाड़ी के अंदर बड़ी सारी मशीनरी होती है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। इसमें मेन ऑर्गन्स क्या है? ब्रेन, हार्ट, लिवर। ब्रेन, हमारा हार्ट, और इंटरनल। आप सबके पास ये अभी एक A4 साइज ब्रोशर पहुंचा है। कैन आई हैव वन ऑफ योर टाइम? थैंक यू। आप सबके पास ये A4 साइज ब्रोशर पहुंचा है। उसके लास्ट पेज पे देखें तो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की बात हुई है, जिसमें कि हार्ट, ऑफ कोर्स हेयर क्वालिटी वगैरह वगैरह। ओके, या अगर आप फर्स्ट पेज पे देखें तो एक ह्यूमन बॉडी का एक फोटोग्राफ है, और उसमें कुछ मेन ऑर्गन्स की बात करेंगे। ओके, हमारी बॉडी में मेनली कहा जाए तो 70% वाटर होता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स और बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बोन्स पे खड़ा रहता है, और उस बोन्स को जो सपोर्ट करने के लिए एक लिगमेंट्स या मस्कुलर मास होता है, एंड देन वेन्स वगैरह वगैरह, स्किन से बॉडी कवर करती है। लेकिन ये सब जो है कैसे बनता है? सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ओके, जो अगर हमारे बीच कुछ डॉक्टर्स हैं तो इस बात को समझ सकते हैं, हमारे बीच कुछ हेल्थ वो इस बात को समझ सकते हैं। तो दिस इज सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, और जो जितने भी ये मेन ऑर्गन्स की अगर बात हुई है, इनमें हड्डियां होती हैं ब्रेन में? नहीं। हार्ट में हड्डियां होती हैं? तो ये जो मास है इसमें फैट ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रेन में जितने भी ये मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो कि यहां पर फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, इनमें
जो है वो फैट ज्यादा है। ओके, और अभी बात हुई जो ओमेगा है दे आर ऑल काइंड ऑफ फैटी एसिड। इसका मतलब क्या है कि इन सारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो है वो फैट या सेल ज्यादा है, फैट से ज्यादा है, या बेसिकली कहा जाए तो सेल्स बहुत ज्यादा है। इसलिए इन इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो सेल्स की अच्छी या बुरी कंडीशन से प्रभावित होगी, यस और नो? Yes. That means that the cells in these internal organs have to function properly, right? और सेल की फंक्शन की बात करी जाए तो इस फर्स्ट पेज पर एक ग्रीन कलर का सेल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पेज पे आप सबके पास कैटलॉग है, ग्रीन कलर का सेल बना हुआ है जिसमें कि एक फंक्शनल सेल के बारे में कुछ दिखाया गया है, जो ग्रीन कलर का सेल है। नाउ ये जो सेल है ये इसकी अगर फंक्शनिंग को समझा जाए तो इट इज सिंपली लाइक आवर स्टमक। जो हम खाना खाते हैं वो अगर हमारे इंटेस्टाइन ठीक से काम कर रहे हैं, अगर नॉर्मल लेमन भाषा में कहा जाए तो अगर डाइजेशन इज वर्किंग फाइन देन वी गेट न्यूट्रिशन, अदरवाइज दे कैन बी सम स्टमक डिसऑर्डर। अगर स्टमक डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें वो हमें खाना ठीक से डाइजेस्ट होगा? नो, हमें एनर्जी मिलेगी? नो। सिमिलरली ये जो सेल्स हैं, सेल के मेम्ब्रेन जो है वो न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है सर, हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, ठीक है सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम ओके। सो जिस तरह जो है हमारा जो स्टमक है वो अल्टीमेटली खाने को डाइजेस्ट करता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, उसी तरह जो हमारा शरीर है, जो ऑर्गन्स हैं, जो उसमें सेल्स हैं, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, अगर हम बिल्कुल उसको बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है कैसे बनता है, इसमें मेन चीज क्या होती है? ओमेगा 3। ये जो मेम्ब्रेन है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरत होती है ओमेगा 3 की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये ओमेगा 3 क्योंकि हमारे शरीर में नहीं बन रहा होता है, इस वजह से जो सेल के मेम्ब्रेन्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या होगी? जैसे हमें खाना नहीं मिलेगा तो जो है हमारा सिस्टम, हमारा ओवरऑल सिस्टम गड़बड़ जाएगा। उसी तरह अगर ये सेल मेम्ब्रेन्स को ओमेगा 3 नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाएगी। और फंक्शनिंग क्या है? जैसे हमारा स्टमक डाइजेस्ट करता है वैसे ये सेल जो है न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है। और होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे करके थिक होते चले जाते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अ नॉन फंक्शनल सेल will lose its functionality because the cell membranes become thicker and because of that, जैसे कि अगर पूरी बॉडी में मोर देन 70 ट्रिलियन सेल्स हैं तो हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी शायद जो है वो 10-15 करोड़ सेल्स होते होंगे, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन होते होंगे। अगर इस रूम को बनाने में जो है वो 10 लाख ईंटें लगी हैं और उसमें से अगर 1 लाख ईंटें जो है वो कमजोर नहीं होंगी तो ये रूम जो है वो बाकी 90 लाख ईंटों पर टिक सकता है? शायद नहीं। उसी तरह जो है अगर कुछ सेल्स ठीक से फंक्शन ना कर रहे हो तो उस ऑर्गन में प्रॉब्लम जाती है। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे डेमेंशिया जो कि ओल्ड एज में हो जाता है, बोलने की बीमारी, या जो है बैड कंडीशन ऑफ स्किन, बैड कंडीशन हेल्थ, या हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, देयर आर बेसिकली इंटरनल सेल्स। तो इसलिए जो है वो ये समझना जरूरी है। इस बात को शायद मैं ज्यादा इसलिए इलैबोरेट कह रहा हूं कि हम सब जो है वो बैलेंस ऑयल की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि व्हाई डू आई नीड ओमेगा 3, व्हाई डू आई नीड ओमेगा 3, देन वी आर नॉट एबल टू टेल। सो ओमेगा 3 जरूरी इसलिए है क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारा शरीर नहीं बनाता, सर्टन आफ्टर सर्टन। और जितनी भी आजकल लाइफस्टाइल डिजीज हो रही हैं, चाहे वो उनका जो रीजन क्या है, ज्यादातर हार्ट से रिलेटेड है, हाई ब्लड प्रेशर, राइट? क्योंकि हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि हार्ट कोई ना कोई हार्ट की दिक्कत रही, हमारे बीच आज कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको इसके बारे में और बता सकते हैं। या ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस वगैरह वगैरह। अगर उसकी ब्रेन की फंक्शन ना हो, बच्चों में जो है ऑटिज्म हो जाता है, मोटर मैकेनिज्म ब्रेन और हमारे जो नर्वस सिस्टम है साथ में। सो अल्टीमेटली जो है जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स फंक्शनल अगर ठीक से होंगे तो इंटरनल ऑर्गन ठीक से काम करेंगे, अगर वो ठीक से काम करेंगे तो भी
आर हेल्दी, वी आर हेल्दी, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं वो सिकनेस या इलनेस को ट्रीट करते हैं लेकिन क्योर नहीं कर पाते। वाई? विद ड्यू रिगार्ड्स टू द मेडिकल साइंस, दे डोंट वर्क ऑन द रूट कॉज, एंड द साइंस, द मेडिकल साइंस, द रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट द रूट कॉज इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल्स, जो कि सेल की थिकनेस की वजह से जो है वो गड़बड़ जाती है, और उसको कहा जाता है साइलेंट इन्फ्लेमेशन, जो कि मेडिकल साइंस में बहुत कम लोग हैं जो कि इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। साइलेंट इन्फ्लेमेशन, साइलेंट इन्फ्लेमेशन क्या, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन क्या होता है जी? सूजन। सूजन जैसे आप सपोज कोई गिर पड़ता है हाथ में पैर में, जो है सूजन जाती है, तो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली इज अ हीलिंग प्रोसेस, राइट सर? इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन सूजन में जो है ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो वहां पे हीलिंग जल्दी हो जाती है। सिमिलरली योर बॉडी ऑल्सो हैज इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, लेकिन वो जो है वो क्रॉनिक नहीं होता। व्हाट आई मीन टू से इज, जो इन्फ्लेमेशन है, कई बार हम लोग सवेरे सो के उठते हैं तो वी फील दैट ओके, हैंड्स ऑफ से, सो दैट इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी सबसे ज्यादा हील करती है। तो वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक तरह का इन्फ्लेमेशन, सो दैट इज ओके। बट जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन जो जिसको हम नहीं देख सकते या जो कुछ हमें पेन नहीं देता, सूजन में पेन होता है लेकिन वो साइलेंट इन्फ्लेमेशन मेमोरी में हमें पेन नहीं देता, इसलिए हमें नहीं पता होता कि वो साइलेंट, इसीलिए उसको साइलेंट इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द latest research, especially in after 2020, has actually the fact has been established that these kind of lifestyle diseases are happening because of the root cause of silent inflammation, और वो इसलिए होता है क्योंकि मेम्ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रही होती, और मेम्ब्रेन ठीक से काम करने की होती है, इसलिए जो है वो बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, और उसमें ओमेगा 3 कमी है, और ओमेगा 3 में कहां से मिलता है? सप्लीमेंट्स, ठीक है। अब देर आर टुडे वी आर फॉर्चुनेट दैट टुडे वी हैव सम डॉक्टर्स who have shared their experiences with me. That's why probably I understand this better. But मैं चाहूंगा कि क्योंकि आज वो हमारे बीच हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, और I would request them to share some real life clinical observation as well as the benefits of balance oil. So I would request all of you to please give a big round of applause to Dr. Sanjay Kanoria, who is MBBS MD, and he is also a very senior consulting cardiologist with hospitals in Gurgaon and Manesar, Fortis and Mankal, sir. Yeah. Okay, and he's also having his own practice. Okay, and he is also a partner with Syngenta. So please help me welcome Mr. Sanjay Kanoria. Good morning. Good morning. Good morning means हम थोड़ा सा इस विषय पे बात करना चाहूंगा कि हम मुझे किसी ने बताया था कि जब भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं तो इट इज ऑलवेज एन मॉर्निंग, दैट इज नेवर टू बी आफ्टरनून, इवनिंग और गुड नाइट. सो गुड मॉर्निंग. Good morning. So I am Dr. Sanjay. I am MD Medicine, Physician Cardiologist associated with Manipal Hospital, Gurgaon, and Fortis Manesar, having medical director of Sanjay Nursing Home, that is my own hospital. So today I just want to know you कि आप एक डॉक्टर से क्या चाहते हैं. किसी भी डिजीज का वो ट्रीटमेंट में मेडिसिन से. देखिए, डिजीज का ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर दे सकता है. हाउ टू रिमेन हेल्दी, ये क्वेश्चन डॉक्टर के साथ शुरू होता है, उसके साथ ही चला जाता है. इट इज द डॉक्टर हु कैन कीप यू हेल्दी फॉर एवर, बट he do not wants to. He only treat the disease, never be preventive. He never wants. Burning topic है. I am a revolutionary doctor. Revolutionary ideas. मैं बोलता हूँ, मेरी फैकल्टी में लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन. सर, मेरी फैकल्टी में लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन. आई वॉन्ट द पीपल टू बी हेल्दी बिकॉज बहुत बढ़िया, जबरदस्त. बिकॉज सरकार के लिए और डॉक्टर के लिए आप एक नंबर हो सकते हैं,
लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप एक छत हो। वाह, इमेजिन एक पर्सन, स्पेशली मेल की बात करूंगा मैं, सुबह निकलता है, वो कुछ नहीं सोचता, वो शाम को आता है अपनी अर्निंग के साथ। नोबडी नोज हाउ ही अर्न, किन परिस्थितियों से वो गुजरा है, कैसे उसने अर्न किया है, उसने अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। दैट्स व्हाई द अर्निंग पर्सन इज द रूफ ऑफ द हाउस। सो हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई एम नॉट ए बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, मैं बहुत अच्छा नेटवर्कर नहीं हूं, मैं नेटवर्किंग नहीं करता हूं, बट इफ एनीथिंग दैट इज इन फेवर ऑफ माई पेशेंट, इन फेवर ऑफ मी, इन फेवर ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल, मैं विदाउट एनी हिस उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। दैट इज थिंग आई प्राउड ऑफ। सो हियर अगर मैं बात करूं, सो हम सब रूटीन टेस्ट कराते हैं जी, विटामिन डी, विटामिन B12, HbA1c, थायराइड, LFT, KFT, CBC, आयरन बाइंडिंग, CA टेस्ट ऑफ दीज थिंग्स, और हमारा फोकस उनके ऊपर ही रहता है और वही रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं सर, एंड वहां हम ये मानते हैं कि हमने चीजों को पूरा कर लिया। सर जो चीज मैं बोलूंगा ना, प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनिएगा, ये चीज बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने उन चीजों को करेक्ट कर लिया। एक पर्सन जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जो डायबिटिक नहीं है, जिसके प्रोफाइल्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट यूं मान लीजिए कि आपके पास उंगली टिकाने के लिए जगह नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट वो पर्सन चलते चलते कोलैप्स हो जाता है। सेकेंड्स नहीं, कार्डियक अरेस्ट नॉट गिवन सेकेंड, ए सेकेंड, 1 second, नो। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज recently people say कि COVID vaccine is the culprit, sir, but ICMR, Indian Council of Medical Research, उसने रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, thoroughly research। So what is the reason? रीजन अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए। हमारे पैरामीटर्स करेक्ट हैं, सब कुछ सही है, इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाट इज द रीजन? सर आप में से कोई बता सकता है क्या कारण हो सकता है? आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखना, किसी भी जो भी। देखिए मैं यहां पे एक चीज और बोलूंगा सर, कि जिंदगी में एक फैमिली डॉक्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? फैमिली डॉक्टर्स मीन पार्ट ऑफ द फैमिली सर, जो बिना अपने स्वार्थ को एक तरफ रखे, जो आपके साथ फैमिली की तरह ट्रीट करे, जिसके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ करें, जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो, दैट इज योर फैमिली डॉक्टर। और आपको समझना पड़ेगा आज कि बिना उस फैमिली डॉक्टर के आप हेल्दी नहीं रह सकते। इट इज यू टू चूज हु इज दैट वन। ये आपको चूज करना है। आज से इस मिशन को ले लेना कि अगर बॉर्डर के ऊपर आपको एक सिपाही बचा सकता है, नोबडी अदर कैन। एक सोल्जर 100 दुश्मन, इन स्पाइट ऑफ दैट आप भरोसा करते हो कि ये मुझे उठा लेगा। सेम विद योर फिजिशियन, योर डॉक्टर। सो हियर आपको एक काम तो ये करना है कि आपको अपना एक फैमिली डॉक्टर ऐसा चाहिए जो आपके साथ निष्पक्ष फैमिली की तरह आपके साथ ट्रीट करे। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर सारे पैरामीटर्स करेक्ट हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कोई पर्सन ले रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट ऐसी कैजुअलिटी को, तो देखिए सर ये टेस्ट हमारे इंडिया में नहीं होता है। दिस बैलेंस टेस्ट इज नॉट गोइंग टू अकर इन इंडिया राइट नाउ। सो मेरा कहने का मोटो ये था कि मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। ये कारण हो सकता है ना, और गलती से अगर ये कारण निकल आया तो आप सोचना आपकी अचीवमेंट क्या रहेगी जो दूसरों के पास माइट बी। मैं नहीं कहता हूं दिस विल बी द रीजन, इफ इट बिकम्स बिग, अगर ये निकल आता है देन
सर जिंदगी से ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं होता ना। सो व्हाई नॉट? खोने को आप एक बैलेंस शीट तो बनाइए, आपके पास खोने को क्या है और पाने के लिए क्या है। देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। सो आपको आपके पास एक जो मेजर एडवांटेज है कि भाई आप एक टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसके बिहाफ पर हम उसकी जो भी डेफिशिएंसी आती है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर कल को ये कारण निकल के सामने आता है तो आप माइलस्टोन होंगे सर, आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। सो दैट इज द थिंग आई वांट टू प्रमोट अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मैंने इस प्रोडक्ट को इसीलिए ऑप्ट किया था कि अगर ऐसा हुआ, मेरा रेशो 1:27 आया, मैंने करेक्ट किया, नाउ इट इज अराउंड 11:1, तो आई वांट इट विल बिकम 1:1। तो आपको अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस प्रोडक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। गजब गजब। सिर्फ ये बात किसी को समझा देना, बिजनेस का मुझे नहीं पता। ठीक है, इन शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Dr. Kanoria, for sharing your valuable inputs. And I'm sure कि हम सबको जो है आज कुछ ऐसी चीजें पता चली होंगी, क्योंकि आप क्लिनिकली अपने पेशेंट्स को बैलेंस टेस्ट और बैलेंस ऑयल के थ्रू काफी फायदा पहुंचा रहे हैं, जो शायद हमें पहले नहीं पता। सो बिग राउंड अप्लॉज फॉर डॉक्टर कनोरिया, Sanjay Kanoria, came here to share his experiences, and is definitely a partner with Zinzuno. And as I was talking to him some time back, he is working within his own domain, within his own limitations as a doctor, to promote the product. और आज हमारे बीच जो है वो जयपुर से भी एक मेडिकल फैटर्निटी से जुड़े हुए डॉक्टर शेरावत सॉरी आए हुए हैं। Basically, he is from a different pathy. मुझे इलेक्ट्रोपैथी जैसे होम्योपैथी होता है, एलोपैथी होता है, नेचुरोपैथी होता है, वैसे इलेक्ट्रोपैथी। और वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जो कि किसी दूसरी पैथी से या एलोपैथी होम्योपैथी से ठीक नहीं हो पाती। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच जयपुर से आए हुए हैं, वो आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और साथ ही साथ उनके पेशेंट को क्या फायदा हो रहा है। सो प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे इतना ज्यादा बोलना नहीं आता स्टेज पे, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे। जनरली मैं इलेक्ट्रोपैथी फिजिशियन हूँ। इलेक्ट्रोपैथी के बारे में आप लोग जानते हैं? आप में से आप जानते हैं? नहीं क्या आप इलेक्ट्रोपैथी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। इट्स ए फिफ्थ मेडिकल साइंस इन द वर्ल्ड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है। अभी हम लोग जो नई डिजीज अभी सर से बोल रहे थे कि कोरोना जो भी आया था उसकी वजह क्या है, किसी को पता नहीं। बेसिकली प्रोटीन की वजह से ये डिजीज है। पता आप लोगों को ये चीज? अभी इस पे रिसर्च चल रही है, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। शॉर्ट में हम बात करेंगे आपका जो प्रोडक्ट जिंजिनो है। मेरे बड़े भैया है विजय जी, जानते हैं आप लोग?
Yes. मिस्टर विजय नेर जी, वो पिछले 1 साल से मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट लेके आया। स्पेशल तो स्पेशल क्या, ओमेगा 3 तो मार्केट में बहुत सारा मिल रहा है, सभी को पता है। तो इसमें स्पेशल क्या है पता है? मुझे भी नहीं पता था कि इसमें स्पेशल क्या है, लेकिन मैंने इसको सीखा और समझा कि क्या स्पेशल हो सकता है। एक लिक्विड फॉर्म में है ये, और इसकी जो क्वांटिटी जो हमें चाहिए पर डे ओमेगा 3 की, वो एक आम आदमी को अमूमन 1.1 to 1.6 ग्राम चाहिए। यानी यदि हम mg में बात करें तो करीब 1100 mg से 1600 mg के बीच चाहिए। और वो हमें जो मार्केट में जितने भी कैप्सूल फॉर्म में ओमेगा 3, 6, 9 आ रहे हैं उनमें नहीं मिलते। तो इजीली हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। इनटेक करेंगे 10 ml, 15 ml, जैसे 1.15 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो हम लोग बता रहे हैं। 10 ml यदि रोज हम लें तो हमारा ओमेगा 3 सफिशिएंट हमारी बॉडी में आसानी से चले। अभी ओमेगा 3 करता क्या है? अभी सभी लोग सर बता रहे थे, बहुत अच्छे से बता रहे थे कि हमारा मेजर जो सेल्स होता है उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी में, और वो होता है जो टॉक्सिन्स बॉडी में है। जब ऑक्सीजन के थ्रू हम प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स बॉडी में सेल्स तक पहुंचते हैं तो टॉक्सिन्स को वहां से बाहर धकेलने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन में मिलाने का काम करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। यदि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की वजह से आज कैंसर हो रहा है, यदि आपको कैंसर से बचना है तो ओमेगा 3 मैक्सिमम यूज में लेना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता। अभी बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं, जैसे मच्छी का तेल है, फिश ऑयल है, और फ्लैक्सीड ऑयल भी आता है। तो फ्लैक्सीड ऑयल में भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन वो कौन सा होता है? अभी उसको भी वापस से ईपीए में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। तो ईपीए में कन्वर्ट वो होता है। देखिए, सिस्टम को समझना जरूरी है कि हमारी सेल्स बहुत सारे फंक्शन करती है, उसमें बहुत सारे सिस्टम है। यदि उन पे हम लोग जाएंगे लेकिन आम आदमी वहां तक नहीं पहुंचता, तो सिंपली एज ए डॉक्टर मैं रिकमेंड करता हूँ इस प्रोडक्ट को लोगों को। अभी रिसेंटली का मैंने एक पेशेंट का शायद आपके पास में डिटेल भेजा था, 7 डेज का रिपोर्टिंग, क्योंकि हमारे पास रिसर्च में रिपोर्टिंग होता है 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपका प्रोडक्ट यूज में लिया। और ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत हेवी था, सडनली कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हो, अटैक आया उसको, हमारे पास में आया और उसको ये हमने प्रोडक्ट दिया। विद इन ए 7 डेज विद रिपोर्ट, बिफोर एंड आफ्टर दोनों मैंने भैया को भेजी थी, शायद आपके पास पहुंच गई होगी। तो विद इन ए 7 डेज इसका रिजल्ट हमने देखा कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो गया, उसका ईसीजी, ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल हो गया। इट मीन्स ये होता है देखिए क्या होता है बोलना, जैसे सर ने कहा आप टीवी में देखिए, ये देखिए, हम प्रैक्टिकली करके देखें तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैं हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं एक चेन स्मोकर डॉक्टर बुरा मतलब, डॉक्टर्स मैक्सिमम सिगरेट पीते हैं, बट आज मुझे बड़ा प्राउड होता है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कि जो 25-30 साल से मैं ले रहा था, अचानक पता नहीं कैसे छूट गया। मेरा 1.5-2 महीने हुए कंटिन्यू में 10 to 15 ml लेता हूँ, और तीसरी बोतल आई मेरी। पहले खुद में प्रैक्टिकल करूंगा। सर ने एक रेशियो बताया था, डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेरा भी वो 20:1 ऐसा कुछ है, जबकि मैं एक एथलेटिक्स हूँ, पिछले 20 साल से कंटिन्यू ओमेगा 3 यूज में ले रहा हूँ। बट अब इसका रिजल्ट देखते हैं 4 महीने के बाद कि मेरा क्या रिपोर्ट आता है। ये तो आपकी लेब बताएगी कि मेरा क्या रिपोर्ट आता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं यही बोलूंगा यूज में लें, और किसी भी टाइप का कोई गाइडेंस चाहिए कभी भी तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर शेखावत, और एक जोरदार तालियां, क्योंकि he has come all the way from Jaipur, and thank you to Mr. Vijay Nair, who as he mentioned, who introduced him the concept of Zinzino, and जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके पेशेंट्स हैं जिनको काफी फायदा हो रहा है, और डॉक्टर, यस,
इनका रिजल्ट है प्लीज, इनका अपना पर्सनल रिजल्ट और इनकी बेटी का जो रिजल्ट आया है, इससे पहली बार ऐसा सुना। मुझे अभी इस फैमिली का सदस्य बने हुए। मेरी 11 ईयर की बेटी है, बड़ी है, वो कुछ भी खाती है पूरे दिन भर में, तो नाइट होने से पहले वॉमिट कर देती है। तो उसको मैं 5 ml दे रहा था, तो अभी 2 दिन पहले उसकी मम्मा से बोल रही कि मम्मा आज मैंने बहुत सारी चीजें खाई लेकिन वॉमिट नहीं गई मेरे को आज। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, सरप्राइजिंग भी हुआ। मेरे को पता नहीं था कि वो ऐसा होता है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मुझे भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं 2 साल से बेड रेस्ट पर था ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन इसको लेने से मुझे भी थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लग रहे हैं, और सांस वगैरह जो बढ़ती है स्टेयर्स पे चढ़ने में, उसमें भी काफी रिलीफ है मेरे पास। थैंक यू। Thank you very much, sir. Anybody else who would like to share their experience in terms of from the medical field or yes, sir. दोस्तों नमस्कार। मैं जो टेस्टिमनी दे रहा हूँ ये 17 साल पुराना टेस्टिमनी दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये कनेक्टेड है जिन के इसेंशियल ऑयल से। बेसिकली आई एम ब्लेस्ड विद ए चाइल्ड स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम डिजीज। तो मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, और गवर्नमेंट सर्विस में मुझे सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। उन्हीं फैसिलिटीज को एंजॉय करते हुए मैं उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए काफी जगह डॉक्टरों के पास गया। तो सबसे पहले तो उस डिजीज का ही पता नहीं लग रहा था। सबसे पहले जब स्टार्टिंग फेज उसका आया, छोटा सा, जब वो मतलब जब बैठ जाता बच्चा, उस समय की बात है, तो उसको एक तरफ से टेढ़ा टेढ़ा देखने लग गया। तो हमारे यहाँ पे गांव देहात में झाड़ फूक वगैरह इसी तरह की चीजों में बिलीव ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि ये बच्चे को ना कुछ भूत प्रेत की चीजें आने लग गई हैं। तो मेरी सिस्टर वहीं बैठी थी, बच्चा एक साइड में देख रहा था। हालांकि उस टाइम मुझे न्यूरो का कुछ ज्ञान नहीं था, और धीरे धीरे पता लगा कि हम उसको अपने यहाँ रेवाड़ी के हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने इलाज किया, उन्होंने वो ब्लड थिनर की दवाइयाँ और इस तरह की जो वो चलाई, उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाए, लेकिन उनसे वो कंट्रोल हुआ नहीं हुआ। तो 7-8 दिन बाद हम उनको वहाँ से रिमूव करके और दिल्ली की तरफ आए। दिल्ली में हमने अपोलो में ट्रीटमेंट लिया, अपोलो के बाद गंगाराम में, उसके बाद मतलब 2-3 साल हम सारे जितने हॉस्पिटल्स में नाम बता रहा हूँ उनमें सब में गया। और RML में गया। RML में मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप इस बच्चे के ऊपर पैसे खर्च मत करिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसके बाद मैं जेनेटिक्स के डॉक्टर के पास, क्योंकि हम दूसरे बेबी का प्लान भी कर रहे थे, वाइफ मना कर रही थी, बोला हम इसी पे अपनी जिंदगी निकाल देंगे। उसके बाद बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने जब जेनेटिक्स के डॉक्टर IC वर्मा, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में है, उनसे हमने पूछा, मगर सर आप कुछ बता सकते हैं कि ये बीमारी तो पकड़ में आई थी मलोर लोहिया के जो उसमें रेडियोलॉजिस्ट ने पकड़ी थी। हालांकि डॉक्टर्स वगैरह इसमें पकड़ नहीं पा रहे थे। जब हम वहां से क्विट करके निकल रहे थे बाहर, तो एक रेडियोलॉजिस्ट थे, वो बोले कि आप 1 घंटा वेट कर सकते हो। तो हमने वेट किया, बोले कि मैं कुछ स्टडी करके आपको इस बच्चे के, उन्होंने पूरे कपड़े उतरवाए और बच्चे के फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। वो सारे फोटोग्राफ्स लेने के बाद फिर उन्होंने 1 घंटे बाद बोला कि ये बीमारी का नाम ये है। फर्स्ट टाइम हमें RML में पता लगा बीमारी है क्या। और फिर ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए मैं रांची में गया और गंगाराम से डॉक्टर IC वर्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि बोले वैसे तो ये क्यूरेबल नहीं है डिजीज, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि अगर ये क्योर नहीं हो सकती तो बच्चा सर्वाइव कर ले, कुछ ऐसा हो सकता है, या इस बच्चे की डेवलपमेंट में कुछ सुधार हो सकता है। तो उन्होंने एक ही चीज बताया, ऑलिव ऑयल पिलाइए इसको। तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऑलिव ऑयल प्रेजेंट हुआ था। उससे पहले मुझे ऑलिव ऑयल का या इस तरह की चीजों का कोई ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने एक बोतल मुझे प्रोवाइड कराई, बोले कि 1 चम्मच इसको पर डे दीजिए, जिससे ये जैसा भी है उसमें इसका सुधार होना संभव हो जाएगा। तो हालांकि वो उस फील्ड का नहीं था, मेडिकल बैकग्राउंड का कोई चीज थी नहीं। उन्होंने बोला मैं बाहर से मंगाता हूँ और ये आप ऑलिव ऑयल की 1 चम्मच उसको पर डे पिलाइए। फिर उसके बाद
मैं धीरे धीरे उनको जब कोई भी मेडिसिन उनको काम नहीं कर रही थी, ऑलिव ऑयल ने काम स्टार्ट कर दिया, तो सारी दवाइयां काम करने लगी। और उनकी जैसे स्लीप पैटर्न थे, नींद आना और बहुत सारी और चीजें जो गड़बड़ रहती है, आप जब बीमारी को स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। उन सारी चीजों में सुधार होना शुरू हो गया। फिर ऐसे ही मेरी क्यूरियोसिटी, क्योंकि जब तक बच्चा ठीक नहीं होगा हर आदमी कोशिश करता है उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं से कराए। मुझे एक ब्रांड है उसका ओमेगा मिला फॉरएवर का, उस ओमेगा को मैंने स्टार्ट कराया, तो उससे भी उसको धीरे धीरे करके बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो मेरी लाइफ में ओमेगा फर्स्ट टाइम में ये कम से कम 10 से 15 साल पहले आ गया था। फिर ओमेगा 4-5 साल मैंने कंटिन्यू कराया। लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने दवाई दी 3 दिन 2-4 महीने चलाते हैं। मुझे समझ तो आ गया था कि ओमेगा शरीर में फायदा करता है, तो कितने दिन पिलाएं, तो ये डिसीजन मेरा था, पैसा मेरा लगना था, बच्चा भी मेरा था, तो मैंने उसको कंटिन्यूएशन मतलब 4 साल तक ओमेगा के कैप्सूल खिलाए। आज उस बच्चे का माइंड जो इतना तेज है, शार्प है, आप उसका यूट्यूब को चैनल है, आप उसको देखोगे, उसकी मेमोरी इतनी शार्प है। हालांकि मैं इसको प्रमोशन में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आम आदमी को पता लगे कि ओमेगा कितना इफेक्टिवली रिजल्ट देता है। तो मैं जिन दिनों का मैं ओमेगा उसको यूज करा रहा हूँ, इसमें तो दोनों प्लस है, इसमें पॉलीफिनॉल्स भी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। तो ये और बाकी फैटी एसिड्स को सुबह शाम कैप्सूल जो देना होता था, इसमें सिंगल डोज में आपका 35 आवर्स में ये काम करता है, और इसमें दोनों ही चीजें प्लस है। तो मैं उनसे बेटर मानता हूँ कि सबसे बढ़िया ओमेगा 3 फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मनोज। आई थिंक वो काफी इमोशनल भी हो गए थे जब अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो दीज आर दी काइंड ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट वी get to listen from many people around the globe who have benefited themselves, their close family members, their friends, as well as if they are working in the field of wellness, then they are able to pass on this kind of product which can cure, not just treat, which can cure certain lifestyle diseases which are not possible through other kind of medical science which are available.